वहाँ तक मेरे को विद्यालय तक पहुँचने के लिए जितने भी लोग थे, उस समय नारियों में शिक्षा अर्जित करने का, शिक्षा अपनाने उसमें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय पूरे महाराष्ट्र में उस समय बोलबाला था कि नारियों में शिक्षा अर्जित नहीं कर सकती, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। इसी कारण से जब माता सावित्रीबाई फुले 2 साड़ियाँ लेके जाती थी, वो जानती थी कि एक साड़ी क्या वो पहन के जाती थी वो गंदी हो जाती थी। वहाँ जाते जाते, क्योंकि वहाँ जो लोग थे, महिलाएं थे, गांव के लोग थे, वो कीचड़, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ उसकी माता सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर बरसाते थे, कीचड़ गोबर डालते थे। इतना मतलब उन्हें अपमान सा। इसके बाद में जब वहाँ पहुँचती थी वो, तो पुनः वो साड़ी बदल लेती थी, और जब वहाँ से आती थी तो वही गंदी साड़ी पहन करके पुनः अपने घर आती थी। इतना संघर्ष में उनका जीवन था। यहाँ क्या है, तो ये बहुत ही उनके अपने जीवन में अपमान सहा है, और निश्चित रूप से भारत देश की नहीं, पूरे अपने विश्व की बात कहा जाए, ऐसी शिक्षा जो नारियों में जागृत हुई है, सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले ही जी थी। इतना संघर्ष में जीवन था। इसी कारण उनका, यदि वो महिलाएं इस बात को जानने लगे, उनके जीवन के बारे में, यदि वो रूबरू उनके जीवन के बारे में पूरी तरह से जानकारी, इतिहास हो जाए, तो वाकई में महिलाओं में अधिक से अधिक संख्या में हमारी माता बहनें शिक्षित होंगी। और निश्चित रूप से माता बहनें जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश में या किसी भी, इस बात को बाबा साहब ने भी बोले थे कि जिस समाज का विकास होता है उस समाज के महिलाओं से आंका जाता है।